हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ क्वालिटीज़ ऑफ एचआर मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर। एचआर मैनेजर को हम पर्सनल मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेना उसको चाहिए, यानी उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक एचआर मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो क्या है? पहला है, ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स के अंदर ही आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए और जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको कंप्लीट करने वाला होना चाहिए, यानी अच्छे से अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करे। जो भी सारी ड्यूटीज़ उसके किससे रिलेटेड होंगी? पर्सनल से रिलेटेड होंगी। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ही मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्सन जो होने चाहिए ऐसे होने चाहिए कि फ्यूचर को भी एक तरीके से विजुअलाइज कर लें, यानी फ्यूचर भी सोच सकें कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके हिसाब से भी ये लोग डिसीजन ले सकें। तो इस तरह से उनकी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। आफ्टर डेट कम्युनिकेशन स्किल्स, जो एचआर मैनेजर है उसके पास अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल सच एज कमांड ओवर लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी है उसकी, उसको कौन कौन सी लैंग्वेज की नीड है, उस तरह से उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, कि वो ध्यान से सुनता है नहीं सुनता है, इस तरह की स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अच्छे से सुने। उसके बाद एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, यानी जो उसके व्यूज़ हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। तो इस तरह की उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आफ्टर डैट एजुकेशनल स्किल्स। एजुकेशनल स्किल्स का क्या मतलब है कि अब उसके अंदर कितनी एजुकेशन होनी चाहिए? उसके अंदर इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, साउंड लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको तो सॉल्व कर ही सके, साथ ही साथ सो डैट ही कैन एक्नॉलेज एम्प्लॉयज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड नीड फॉर डेवलपमेंट। कि वो एम्प्लॉयज़ को इन बातों को भी बता सके कि ऑर्गेनाइजेशन को अब कितनी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है और कितनी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉयज़ भी उस हिसाब से अच्छे से चल सकें। उसके बाद है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स का मतलब है कि जैसे द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ टू डील विद द पोलाइटली विद हिज एम्प्लॉयज़। यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है ह्यूमन मैनेजर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, वो ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से किस तरह से डील करे, पोलाइटली डील करे, बहुत आराम से बात करे और कहीं भी किसी भी तरह का बाइस ना रखे, कोई भी भेदभाव ना करे, ठीक है। जो जजमेंट होगी उसकी वो हमेशा सही होनी चाहिए, किसी भी तरह का जजमेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल्स। उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, लाइक ये जो पर्सन्स हैं लीडरशिप स्किल्स में होने चाहिए, यानी उनके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकें और काम करवा सकें, ठीक है। लाइक अनबायस्ड एटीट्यूड होना चाहिए उनके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है broad social outlook. He should have a broad outlook and contribute significantly for providing better life to employees. उसका एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, एक अच्छा लुक होना चाहिए, एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेटरमेंट के लिए भी इनको सोचना चाहिए, उनकी लाइफ को भी बेटर करने के लिए इनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। उसके बाद है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है मे बी सक्सेसफुल, तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो एडिक्वेट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को पोजेस करके रखे, अपने पास रखे, कि उसके पास एक एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आगे वो अगर एम्प्लॉय से काम कराता है तो कैसे करा सकता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स हैं वो अगर उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी वो प्रोवाइड कराए। उसके बाद है प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स। प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ रेपिडली इवॉल्विंग एज अ प्रोफेशन। धीरे धीरे अब जो है ये प्रोफेशन में आ रहा है एंड हैंस अ प्रोफेशनल मैनेजर शुड हैव सफिशेंट नॉलेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स मैटर्स। बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स पर उनको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इन सारे तरह से इन सभी मैटर्स पर उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, बिहेवियरल स्किल्स भी होनी चाहिए, कि जो एचआर मैनेजर है वो अपना बिहेवियर थोड़ा अच्छा सा रखे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे अपनी जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, वो उनको आसानी से भी बता सकें।
फिर नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस ऑफ एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं? तो फर्स्ट वन इज डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक डिग्री चाहिए होगी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए इन एचआरएम, एचआरडी और एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम। एचआरएम में जो स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट हो। फिर है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जहाँ पर उनको काम करना है उस लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। और डिग्री इन लॉ, लॉ में भी कहीं ना कहीं उनकी कोई डिग्री होनी चाहिए। तो ये थी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ एचआर मैनेजर। और ये क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाय बाय।